उस खबर से करेंगे जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, और ये खबर है अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के बारे में। पिछले कुछ दिनों से आप लगातार अडानी ग्रुप के बारे में बहुत सारी खबरें सुन रहे हैं, बहुत सारे विवाद सुन रहे हैं। हर रोज अखबारों के पहले पन्ने पर इस विवाद के बारे में खबरें छप रही हैं। और आपको शायद पता होगा कि अमेरिका की एक रिसर्च फर्म जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च, उसकी तरफ से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है कुछ दिन पहले, जिसमें कहा गया है कि गौतम अडानी की सारी कंपनियां अंदर से खोखली हैं और उन्होंने अपनी कंपनियों की बैलेंस शीट में हेरा फेरी करके बहुत बड़ा स्कैम किया है। ये आरोप लगाया गया है। हमने अब तक इस खबर का विश्लेषण आपके लिए इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये व्यापार जगत की एक बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन पिछले 24 घंटों में ऐसी 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसने इस खबर को देश की सबसे बड़ी खबर बना दिया है और आज आम लोग भी इस खबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इसीलिए आज इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण जो कि बिल्कुल निष्पक्ष होगा और सरल भाषा में होगा ताकि आप सब इसे समझ सकें, आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो 3 बड़ी घटनाएं पिछले 24 घंटे में हुई हैं जिसकी वजह से हमें लगा कि आज यह विश्लेषण करना जरूरी है। पहली घटना यह है कि विपक्षी दलों ने आज एक मत से इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया, अडानी पर चर्चा कराने की मांग की। और विपक्ष का कहना है कि सरकार या तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में इस मामले की जांच कराए या फिर वो इसकी जांच के लिए एक संसदीय कमेटी का गठन करे। और सबसे बड़ी बात यह कि विपक्षी दल अब तक इस मुद्दे पर संसद को भी चलने नहीं दे रहे हैं और आज इस पर लोकसभा और राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ है। ये कौन कंपनी के मालिक है आपको तो मालूम है, और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात आगे बढ़ने से पहले आपको जो जाननी है वो ये कि विपक्ष इस समय पूरे देश में बिखरा हुआ था। अभी तक ना तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष को इकट्ठा कर पाई, क्योंकि आपने देखा होगा विपक्षी नेता उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए नहीं आए, ना अरविंद केजरीवाल इस बिखरे हुए विपक्ष को इकट्ठा कर पाए, ना ही ममता बनर्जी इसे इकट्ठा कर पाई, ना ही नीतीश कुमार इसे इकट्ठा कर पाए। यानी ये विपक्ष बिखरा हुआ है बिल्कुल। लेकिन गौतम अडानी ने आज इस विपक्ष को एक साथ एक मंच पर बिल्कुल इकट्ठा कर दिया और इस पूरे विपक्ष को आज इसकी एक राय बन गई। तो गौतम अडानी की वजह से आज हमारे देश में विपक्ष इकट्ठा हो गया है, क्योंकि सबको 2024 के लोकसभा चुनाव दिखाई दे रहे हैं और सबको नजर आ रहा है कि इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर हम देश में राजनीति कर सकते हैं। तो नेता तो ऐसे मुद्दों को सूंघ लेते हैं दूर से ही। आज की दूसरी बड़ी घटना यह है कि अडानी ग्रुप 20,000 करोड़ रुपए का जो FPO लाने वाले थे, यानी स्टॉक मार्केट में अपने नए शेयर्स लाकर जो पैसा ये ग्रुप जुटाने वाला था, उसे अडानी ग्रुप ने रद्द कर दिया है और कहा है कि वो ये 20,000 करोड़ रुपए अब निवेशकों को वापस लौटा देगा। और गौतम अडानी खुद कैमरे के सामने आए और उन्होंने खुद ये कहा कि उन्होंने ये फैसला नैतिकता के आधार पर लिया है। Dear friends, after a fully subscribed FPO, yesterday's decision of its withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. तो गौतम अडानी खुद देश के सामने आए। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि गौतम अडानी को खुद देश के सामने आना पड़ा। वो कैमरे के सामने खुद आए हैं और उन्होंने अपने निवेशकों से सीधे डायरेक्टली बात की है। इस बार उन्होंने कोई प्रेस रिलीज निकाली तो है, लेकिन प्रेस रिलीज से पहले वो खुद अपने निवेशकों से बात कर रहे हैं।
दूसरी बात उन्होंने इसमें कही है नैतिकता की, कि उनका ये जो एफपीओ था ये फुल्ली सब्सक्राइब्ड था, यानी पैसा उनकी जेब तक पहुंच गया था, उनके बैंक में आ गया था। वो चाहते तो इस पैसे को रख सकते थे, लेकिन वो इस 20,000 करोड़ रुपए को अब वापस कर रहे हैं, क्योंकि ये निवेशकों के लिए ठीक नहीं होगा। और ये बात वो खुद कैमरे पर आकर